आज हम आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे। संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ाएंगे। और संधि वर्ण प्लस वर्ण होता है और समास में पद या पद प्लस पद होता है। संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि का संधि विच्छेद होता है सम धन धी। और संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। निकटवर्ती स्वर संधि किसे कहते हैं, मतलब संधि किसे कहते हैं? निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, अभी बता चुके हमने। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और विसर्ग संधि को इसमें विसर्ग लगा रहता है। उदाहरण मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, सत धन चित सच्चित और नमः धन ते नमस्ते, ये विसर्ग संधि का है। और सत धन चित व्यंजन संधि का है और मुनि धन इंद्र स्वर संधि का है। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि और स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि स्वर या विसर्ग संधि, मतलब विसर्ग के बाद स्वर संधि या व्यंजन संधि आए तो विसर्ग संधि। स्वर संधि के उदाहरण, मतलब स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। स्वर संधि के भेद 6 होते हैं, ठीक। और दीर्घ, दीर्घ को आकाह सर्वणों दीर्घ कहते हैं। गुण संधि को आद गुड़ा कहते हैं। और वृद्धि को, वृद्धि संधि को वृद्धि रेचि कहते हैं। यर संधि को इको अवायावह या इको एडिची कहते हैं। और अयादि संधि में एचो अयावाह कहते हैं। और पूर्व संधि को इंग पदा तदाति कहते हैं। संधि को करने के लिए ये महस्व सूत्र बहुत जरूरी होते हैं। महस्व सूत्र कितने होते हैं? 14 महस्व सूत्र होते हैं। आयुंग रिलिक एओंग एओच हैवरट लड़ अमंगड़म झबज गड़ दस जब गड़ दस कपछट तटौ कपय ससर हल, ये होते हैं। अब हम पहले से ही इसको लिख लिए हैं। अब लिखने में बहुत टाइम लग जाता, वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए हम इसको पहले से लिख लिए। दीर्घ संधि को, दीर्घ संधि की परिभाषा, दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री के बाद क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। आ या आ के आ या आ प्लस आ या आ है तो बड़ा हो जाता है। ई या बड़ी प्लस ई या बड़ी आए तो बड़ी नहीं हो जाती। मतलब दीर्घ मतलब होता ही है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। और इसमें ऊ या बड़ा ऊ आए तो प्लस ऊ या बड़ा हुआ है तो बड़ा नू, मतलब बड़ी री हो जाती है, सब दीर्घ हो जाता है। अब हम गुण संधि बता रहे हैं। गुण संधि इसका एक उदाहरण भी होता है। उदाहरण एक आपको बताए दे रहे हैं। विद्याधन आलय, इसका हो जाएगा विद्यालय। विद्याधन आलय विद्यालय, क्योंकि इसमें बड़ा आ रहा है और इसमें भी बड़ा, तो चाहे तो बड़ा चाहे तो बड़ा, दोनों तरफ बड़ा तो बड़ा ना आपका हो जाएगा इसमें। तो विद्याधन आलय विद्यालय। अब हम दूसरे संधि पर चलते हैं। गुण स्वर संधि। गुण संधि, स्वर संधि को आद गुड़ा भी कहते हैं। आ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद आसमान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए उ अर अल हो जाता है। ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, री के स्थान पर अर हो जाता है, ली के स्थान पर अल हो जाता है। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम गुण संधि का थोड़ी उदाहरण तरफ चलते हैं। तो
रामाधन ईश, रामाधन ईश, तो क्या हो जाता, राम धन, ये राम धन ईसा, आ और ई, राम धन ईसा रामेशा है। आ या ई आए तो ए, ये लिख दिए हम। और देव धन इंद्रा देवेंद्रा, आ ई आ जाता। महाधन उत्सव महोत्सव, आ ऊ आ गया तो ओ हो गया। महाधन ऋषि, आ और री आया तो अर हो गया। सप्तधन आ ई री आया तो सप्तर्षि हो गया। तव धन लिकारा, तव लकारा, आ और ली, इसका कम उदाहरण आता है ला। अब हम तीसरे संधि पर चलते हैं, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि रेची, इसको वृद्धि रेची भी कहते हैं। आ या आ के बाद ए ओ, ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये वृद्धि संधि थोड़ी सरल भी है। इसका देख लीजिए, सदा उदाहरण, सदा धन एव सदैव, और महाधन औषधम महौषधम, और इसका मम धन एव ममय, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, नन न धन एव नैव, अत्र धन एव अत्रैव। इसका एक मतलब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए एक बार। यण स्वर संति, इसको इको एडेची, इसका सब मतलब ये सरल भी है। इकोएडिची या संसर्दी, हस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के पश्चात असमान स्वर आए तो पूर्ण वर्ण, मतलब पहले वर्ण के स्थान पर क्रमशः या वरल हो जाता है। जैसे ई के स्थान पर या, और ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, और ली के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे मतलब उदाहरण भी हम बता दे रहे हैं आपको। इति धन आदि, इत्यादि, ये बहुत सरल है। सुधन आगतम स्वागतम, ये सब कोई पढ़ते हैं। पितृधन आज्ञा पित्रासा, और ये थोड़ी मतलब ये कम उदाहरण इसके आते हैं। लृधन आकृति लाकृति, इसका कम उदाहरण मिलते हैं। और छत्रज्ञा संयुक्त वर्ण है आपके ऊपर, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पांचवी संधि पर चलते हैं, अ आदि स्वर संधि। एच ओ आय वाया वा, एच को आय आओ आय आओ, यदि ए ओ ए आओ के बाद असमान स्वर आए तो पूर्ण वर्ण के स्थान पर क्रमशः आय आओ हो जाता है। एक स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, एक के बड़ा आय के स्थान पर आय, और आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। और इसका उदाहरण, ने धन अनम नयनम, पो धन अनम पावनम, नय धन अकह नायका, पौ धन अकह पावका, इसका उदाहरण है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम पहले से लिखे हुए हैं, और इसका अच्छे से फिर अगली वीडियो में। अब हम अपनी छठवीं संधि पर चलते हैं, पूर्व स्वर संधि, एंग पदांत यति, यदि पद के अंत में, मतलब पद के अंत में, पहले पद के अंत में ए या आओ आए तथा बाद में हस्व आ हो तो आ का पूर्व रूप अवग्रह हो जाता है। इसमें अगर आपको मतलब अवग्रह चिन्ह दिखे तो मान लीजिए वो पूर्व रूप संधि है। सीधे सीधे हरे धन आओ, हरे आओ, और विष्णु धन अपि, विष्णु अपि, इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म करते हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में व्यंजन संधि समझाया जाएगा, और पार्ट 3 में विसर्ग संधि आपको समझाया जाएगा पूरा डिटेल से। और इस वीडियो को यहीं पास ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, माई मास्टर टी।